तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो छात्र 10वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए डीसीए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप डीसीए करने की सोच रहे हो तो डीसीए क्या है, डीसीए में क्या क्या पढ़ाया जाता है और डीसीए करने से कौन सी जॉब मिलती है, यहाँ सभी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए हम लोग आज बताते हैं कि डीसीए क्या है, डीसीए में एडमिशन कैसे ले, डीसीए में क्या क्या सिलेबस होता है, डीसीए के बाद कौन कौन से जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले डीसीए एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कंप्यूटर की शुरुआती चीज़ें जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है और उपयोग करना सिखाया जाता है। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। याद कर लीजिए या नोट करके रख लीजिएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 10वीं कक्षा पास करने के बाद कोई छात्र डीसीए कर सकता है। डीसीए कोर्स की अवधि 1 साल की होती है जिसमें 1 साल तक नियमित क्लास लगती है। उसके बाद एग्जाम होते हैं। एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थियों को डीसीए का डिप्लोमा दिया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। डीसीए के डिप्लोमा की वजह से हम कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप डीसीए डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में कंप्यूटर से संबंधित काम के लिए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब बताने वाले हैं डीसीए में एडमिशन कैसे लें। आपके शहर या गांव में डीसीए का एक सेंटर जरूर ही खुला होगा। आप डीसीए सेंटर पर जाइए और वहां के सर या मैम से बात कीजिए कि आपको डीसीए कोर्स करना है। उनसे पूछिए कि आपके सेंटर को कहाँ से मान्यता प्राप्त है, इसकी फीस क्या है। वैसे डीसीए की फीस 5,000 से 20,000 तक हो सकती है। यहाँ आपको सिर्फ डीसीए सेंटर वाले ही बता सकते हैं। तो वहाँ जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, फिर एडमिशन ले लीजिए। मस्त प्लान है। डीसीए का सिलेबस। डीसीए कोर्स में आपको सामान्य कंप्यूटर्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है और कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं कौन कौन से कोर्स, जैसे कंप्यूटर के बेसिक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डाटाबेस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, आईटी सिक्योरिटी है, ई बिजनेस है, टैली की बेसिक चीज़ें है, एचटीएमएल है, एमएस पेंट है, नोटपैड है, वर्डपैड है, एडवांस इंटरनेट है, टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर हैकिंग, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, सिस्टम एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन आदि चीज़ों को सिखाया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट है डीसीए करने के बाद जॉब कैसे प्राप्त करें। जब विद्यार्थी डीसीए करके डिप्लोमा प्राप्त कर लेता है तो उनको जॉब के लिए बहुत सी लाइन खुल जाती है। सबसे पहला है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पहला क्या होता है, डीसीए में वर्ड प्रोसेसिंग सिखाई जाती है जिसकी वजह से डीसीए पास करने के बाद आप किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। डाटा एंट्री की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको डाटा एंट्री का काम खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप आर्टिकल रीडिंग सीख सकते हो जिसमें से आपको 1 से 2 महीने किसी भी टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखना सीखना है। उसके बाद आप ब्लॉगर्स के लिए आर्टिकल लिखकर घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। सेकंड है ग्राफिक डिजाइन्स। ये आपको बहुत माइंड में रखना है, ठीक है। आप कंप्यूटर में ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं जिसमें निम्न कार्य आता है जैसे वेबसाइट या कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करना, डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना, सोशल साइट पर शेयर करने के लिए फोटोज बनाना आदि। यदि आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम सीख लेते हैं तो आपको आसानी से ग्राफिक डिज़ाइन से संबंधित कंपनी में काम प्राप्त हो जाएगा। आपके एरिया में ग्राफिक डिज़ाइन की कंपनी नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कंपनी से बात करके रिमोटली काम कर सकते हैं। तीसरा है जो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं आप लोग। आज के समय में सभी लोग डिजिटल कामों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप वर्डप्रेस के द्वारा वेबसाइट बनाना सीखकर वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के काम में अच्छा पैसा है और आप वेबसाइट बनाने में माहिर हो जाते हो तो किसी भी वेबसाइट डेवलपर कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप डीसीए कोर्स करके किसी कंपनी में जॉब करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। इसके लिए आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बिना कंप्यूटर सीखे आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सभी कंपनियों में कंप्यूटर का ही महत्व है। उसके बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो एक इंजीनियर बनने के लिए आपको पहले इंजीनियरिंग वर्क करने के वाली छोटे से छोटे पद जैसे डाटा एंट्री आदि के लिए आवेदन
करके हासिल करनी होगी। नेक्स्ट है नेटवर्किंग कर सकते हो। नेटवर्किंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे वे अपनी जानकारी और संसाधन को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क से जुड़ने के लिए हम राउटर जैसे नेटवर्किंग उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग भी अच्छा फील्ड होता है। नेटवर्क का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क की शुरुआत 1960 से 1970 के बीच में हुई। आप DCA कोर्स करके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है साइबर कैफे। आप DCA कोर्स करने के बाद अपना खुद का कैफे खोल सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरकर पैसे कमा सकते हैं। साल में गवर्नमेंट जॉब न जाने कितने फॉर्म निकलते रहते हैं, उम्मीदवार फॉर्म भरते ही रहते हैं, तो आप उनके फॉर्म भरकर या उसके डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी कर सकते हो। इस तरह आप DCA के द्वारा अपने साइबर कैफे का व्यापार शुरू कर सकते हैं। DCA से क्या लाभ होता है बता दें। DCA कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट BCA के सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश मिल जाएगा। पहला ये। सेकंड ये है कि यहाँ का डिप्लोमा शासकीय और अशासकीय संस्थानों में मान्यता प्राप्त होता है। DCA का डिप्लोमा करने से आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाती है। तो आशा करता हूँ DCA की जानकारी, पूरी जानकारी आपको पसंद आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि DCA क्या है, DCA करने से क्या लाभ मिलेगा, DCA का पूरा नाम क्या है, DCA किस कक्षा के बाद करते हैं, ये सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में ये बताइए कि आप अभी कौन से कक्षा में हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।